पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमण, तन लेवल 4 आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है कि दरबार की प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्या क्या ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने घर का मंदिर सही करें। आपके घर के मंदिर में कोई भी 8 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखी हो तो आप उसको हटा दें, या अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की मूर्ति रखे हों तो उनको भी हटा दें। सबसे पहले आपको अपने पूजा घर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने पूजा घर पे ध्यान देंगे, पूजा घर को ठीक कर लेंगे तो सारी चीज़ें वहीं से अच्छी होने लगती हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन नहा धोकर अच्छे मन से अपने पूजा घर में बैठते हैं और जब प्रार्थना और पूजा करते हैं सारे पुण्य दैत्य और दानवों को चले जाते हैं। तो अगर आपका पूजा घर सही है, अच्छे मन से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो चीज़ें और पुण्य आपको मिलने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने पूजा घर को सही करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि आप लोग बिना प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिरों पे ना जाएं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ रख दी गई हैं, सही से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, या किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो करने गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी वहाँ पे ब्राह्मण या जो भी ब्राह्मण देवता वहाँ पे गए उनको प्राण प्रतिष्ठा करना आता है या उन्होंने अच्छे से किया है कि नहीं। तो जब तक आपको पता न हो कि यहाँ पे अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब तक आप उन मंदिरों पे ना जाएं। और खासकर ऐसे मंदिर जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई मूर्ति रखी है या कोई भी ऐसे ही यूं ही मूर्ति उठा के रख दी जाती है, तो ऐसे कभी भी ऐसे मंदिरों पे ना जाएं। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप लोग जहाँ पे भी, जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग पे कभी भी दैत्य और दानों का वास नहीं हो सकता है। तो जिस भी मंदिर में शिवलिंग है आप जा सकते हैं, अपने भोलेनाथ को प्रणाम कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, बलि वाले स्थानों से ना जुड़े। देखिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे बलि प्रथा आज भी है, आज भी बलि दी जाती है। तो कृपा करके आप लोग ऐसे स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाई गई जितनी भी जीव आत्माएं जीव हैं, अगर आप उनका बलि देंगे क्या देवी देवता खुश होंगे? आप खुद सोचिए, जहाँ बलि होती है वहाँ देवी देवता कभी नहीं वास करते हैं। देवी देवता तो आपके भाव के भूखे होते हैं, आपकी प्रार्थना के भूखे होते हैं। आप अपने अच्छे भाव से, अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे, वहाँ देवी देवता वास करते हैं। इसलिए कभी भी बलि वाले स्थानों से ना जुड़ें। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अगर आपने पहले भी किसी को गुरु बनाया या किसी गुरु प्रथा से जुड़े हुए हैं तो आप उनकी जो भी मंत्र है या जो भी पूजा है वो करना बंद कर दें। देखिए, क्या होता है, अगर आपको वहाँ से आराम मिल रहा होता, आपको रोगों और कष्टों से मुक्ति हो रही होती तो आपको दरबार से जुड़ने की आवश्यकता न पड़ती। तो जिन्होंने पूजा अर्चना के बावजूद, मंत्र जाप के बावजूद आपको स्वस्थ नहीं रख पाए, आपको स्वस्थ नहीं रखा, आपके लिए अच्छा नहीं किया या अच्छा नहीं कर पाए, उनका आप मंत्र जाप ना करें, उनकी पूजा अर्चना ना करें। पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ दें। क्योंकि आप सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 2 नाव में सवारी ना करें, सिर्फ एक नाव में ही सवार रहें। अगर आप दरबार से जुड़े हैं तो पूरी तरीके से दरबार से समर्पित होकर दरबार में माँ बाबा और गुरुदेव का ध्यान करें। और जो हमारा अगला पॉइंट है कि पूर्वजों की पूजा करना बंद कर दें। देखिए, पूर्वजों की पूजा सिर्फ जो पितृपक्ष होते हैं उसी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा ही करें। जब आपके पितरों की मुक्ति हो जाती है फिर आपको पितरों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा रोगों और कष्टों का कारण हमारे पितृ ही होते हैं। पितृ ही हमारे शरीर में भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। रोगों और कष्टों और आर्थिक स्थिति से लेकर आपकी शारीरिक, मानसिक सभी समस्याओं का कारण हमारे पितृ ही होते हैं। इसलिए कभी भी पितरों की पूजा न करें, पितरों की फोटो न रखें। अगर पितरों की मुक्ति हो गई है आपकी तो फिर पितरों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आप दरबार से जुड़ने जाएं तो सबसे पहले आप अपने पितरों की पूजा बंद कर दें, पितरों की फोटो को मंदिर या अपने घर से हटा दें। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि पीर मजार ना पूजें। देखिए, अपने हिंदू
देवी देवता ही इतने हैं, अगर आप चाहें बारी बारी से सबका अगर ध्यान करना चाहें, पूजा करने चाहें, तो आप सबकी पूजा ही नहीं कर पाएंगे। तो आप क्यों दूसरे धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं? वो भी एक इंसान है। अभी आप लोगों को उनकी असलियत नहीं पता है। आप जब वहाँ पे जाएंगे उनके रोग और कष्ट आप पे आएंगे। इसलिए कोई भी पीर मजार पे ना जाएं। दरबार की प्रक्रिया करने वाले हैं या दरबार की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, आप लोग याद रखें कि आप लोगों को कोई भी पीर मजारों पे नहीं जाना है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि अगर आपके शरीर में कोई भी धागा ताबीज बंधा हुआ है तो उसे भी खोल दें। आपको कोई भी टोना टोटका वाली चीज़ें, ताबीजें, अब धागा अपने शरीर पे नहीं रखना है। दरबार की जो चीज़ें हैं, दरबार का जो धागा है, दरबार का जो लॉकेट है, वो आपको धारण करना है। और दीक्षा लेने के बाद जो आपको दरबार से माला मिलती है, रुद्राक्ष माला, वो आपको धारण करनी है। और देखिए, पूर्ण समर्पण के साथ दरबार से जुड़े। मैंने ऐसा देखा है कि प्रक्रिया तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे अभी तक आराम नहीं मिला है। आराम कहाँ से मिलेगा? आप लोग सोचते हो मैंने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। प्रक्रिया पूर्ण करने से ही आराम थोड़ी मिलता है। आप लोगों को अपने संकल्प और प्रार्थना के साथ साथ अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ आराम मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखें, पूरे समर्पण के साथ जुड़ें। जब आपका पूर्ण समर्पण दरबार के प्रति होगा, आप अपनी सारी चीज़ें, सारे रोग और कष्ट दरबार को समर्पित कर देंगे, अपने आप को दरबार के प्रति समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपके जितने भी रोग और कष्ट हैं उनसे मुक्ति मिलने लगेगी। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग प्रक्रिया करने के बाद, अब जैसे उनके कुछ भी शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग है, तो वो लोग यही सोचते रहते हैं कि मैंने 1.5 लाख तो खर्चा कर दिए, पता नहीं मुझे इस रोग से आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कष्ट से आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप खुद ही बताइए कि आप रोज रोज उन स्मृतियों को पुनः से बना रहे हैं। क्योंकि जब आपने दरबार में प्रक्रिया की थी, गुरुजी ने आपकी सारी स्मृतियां खत्म कर दी थी। उसके बाद फिर आप अपने रोगों और कष्टों को सोच रहे हैं। देखिए, जब आप दरबार की प्रक्रिया कर लेते हैं और अपने रोगों और कष्टों को भूलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको अपने रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलने लगती है। मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने चीज़ें भूलकर आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ अब तो मैंने प्रक्रिया कर ली है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उन लोगों को रोगों और कष्टों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। और जो लोग रोज रोज अपने कष्टों को देखते रहते हैं, उन लोगों की स्मृतियाँ बार बार बनती रहती हैं और उन्हें जल्दी से आराम भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग याद रखें, आप लोगों को दरबार की प्रक्रिया करके दरबार के प्रति समर्पित हो जाना कि अब मुझे क्या करना, मैंने प्रक्रिया कर ली है, अब सब आपके ऊपर है। अब आप जानो, आप अगर हमें कष्ट दोगे तो हम कष्ट में ही रह लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को दरबार के प्रति, अपने माँ बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया है। उसके बाद आप देखना कि आपको कितने जल्दी आराम मिलता है। तो आप लोग दरबार के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ जुड़े, अपने पूर्ण समर्पण के साथ जुड़े, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अपने सारे रोगों और कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। और जब आप दरबार की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो आप दरबार से माँ बाबा की फ़ोटो ले लें, अपने शिव परिवार की फ़ोटो ले लें और अपने घर में, अपने पूजा घर में रखें। और जितने भी आपके पुराने मूर्तियाँ हों या फ़ोटो हों उनको हटा दें और अपने पूजा घर में जो दरबार से बबूती मिलती है उससे अच्छे से धुलाई करके अपने माँ बाबा को अपने पूजा घर में स्थापित करें। अपने माँ बाबा का आह्वान करें कि आज मैं अपने घर में अपने माँ बाबा का आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा करके मेरे घर में पधारें, आपका स्वागत है। और उसके बाद माँ बाबा का भोग लगा के माँ बाबा की पूजा अर्चना, प्रार्थना शुरू कर दें। उसके बाद देखना आप लोगों को कितना आराम मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा और कितना अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ बाबा की, हरिया।